हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आदि लीला चैतन्य। राधे राधे। राधे राधे माता जी। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तो हम लोग कल आदि लीला का 7वां अध्याय का हम लोग 37वां श्लोक कल पढ़े थे, है ना। आज हम लोग 38वां श्लोक से स्टार्ट करेंगे। सब निस्तारिते प्रभु कृपा अवतार, सब निस्तारिते करे चातुरी अपार। श्री चैतन्य महाप्रभु समस्त पतित आत्माओं का उद्धार करने के लिए प्रकट हुए, अतएव उन्हें माया के प्रभाव से मुक्त कराने के लिए अनेक उपाय ढूंढ निकाले। तो तात्पर्य में बताते हैं श्रील प्रभुपाद की जय। पतित आत्माओं पर दया दिखाना आचार्य का कार्य है। इस संदर्भ में देश काल पात्र जैसे स्थान समय व्यक्ति पर विचार करना होता है। चूंकि हमारे कृष्ण भावनामृत आंदोलन में यूरोपीय तथा अमेरिकी लड़के तथा लड़कियां साथ साथ प्रचार करते हैं, अतएव अल्पज्ञ लोग आलोचना करते हैं कि वे बिना रोक टोक के परस्पर मिलते हैं। ऐसा आलोचना लोग करते हैं ना। यूरोप तथा अमेरिका में लड़के तथा लड़कियां बिना रोक टोक के मिलते जुलते हैं और उन्हें समान अधिकार प्राप्त होते हैं। अतएव पुरुषों को स्त्रियों से बिल्कुल अलग रखना संभव नहीं है। फिर भी हम पुरुषों तथा स्त्रियों को भली भांति शिक्षा देते हैं कि किस तरह प्रचार कार्य किया जाए, और वे समस्त ही अच्छी तरह यह कार्य संपन्न करते हैं। हाँ, हम सब रूपात कहते हैं, हाँ हम अवैध यौन संबंध का कड़ाई से निषेध करते हैं। जो लड़के तथा लड़कियां विवाहित नहीं हैं उन्हें न तो एक साथ सोने दिया जाता है न साथ साथ रहने दिया जाता है। हर मंदिर में उनके रहने की पृथक पृथक व्यवस्था है। गृहस्थ मंदिर के बाहर रहते हैं, क्योंकि पति तथा पत्नी तक को मंदिर में एक साथ रहने की अनुमति नहीं दी जाती। इसके परिणाम बड़े ही आश्चर्यजनक हैं। स्त्री तथा पुरुष दोनों ही श्री चैतन्य महाप्रभु एवं भगवान कृष्ण के उपदेशों का प्रचार दुगने उत्साह के साथ करते हैं। इस श्लोक में सबा निस्तारिते करे चातुरी अपार से यह इंगित होता है कि श्री चैतन्य महाप्रभु हर एक का उद्धार करना चाहते थे। इसलिए यह सिद्धांत बना है कि प्रचारक को शास्त्रों द्वारा अनुमोदित विधि विधानों का कड़ाई से पालन करना चाहिए। तबे निज भक्त कैला यतमले छादी, सबे एड़ा इला मात्र काशीर मायावादी। सभी लोग यहाँ तक कि मलेच्छ तथा यवन भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बना लिए गए। मलेच्छ लोग भी, है ना, यवन लोग भी श्री चैतन्य महाप्रभु के भक्त बना लिए गए, क्योंकि चैतन्य महाप्रभु के एक ही लक्ष्य था, सभी को मुक्ति प्रदान करने का, है ना, सबको भगवान के साथ उनका संबंध जोड़ने का। केवल शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी ही उनसे बचते रहे। जो शंकराचार्य के जो निर्विशेष अनुयायी हैं,
है ना, मायावादी लोग, ये लोग ही उनसे बचते रहे हैं। इस श्लोक में यह स्पष्ट इंगित हुआ है कि यद्यपि श्री चैतन्य महाप्रभु ने मुसलमानों तथा अन्य मलेच्छों को भी अपना भक्त बना लिया था, किंतु शंकराचार्य के निर्विशेषवादी अनुयायी नहीं बदले जा सके। चैतन्य महाप्रभु ने संन्यास आश्रम ग्रहण करने के बाद अनेक कर्मनिष्ठों अर्थात सकाम कर्म में लिप्त रहने वालों सार्वभौम भट्टाचार्य जैसे महान तार्किकों, प्रकाशानंद सरस्वती जैसे निंदकों, जगाई तथा मधाई जैसे पाषंडियों, और जगाई मधाई को जान रहे ना, ये अभक्त थे, और मुकुंद तथा उसके मित्रों जैसे अधम पांडुयायों को अपने संप्रदाय में परिवर्तित किया। ये धीरे धीरे, ये जितने भी लोग हैं सभी धीरे धीरे भगवान के भक्त बन गए। अब जगाई मधाई भी देखिए, वो अभक्त थे, है ना, वो भगवान का भक्त नहीं थे, लेकिन किस प्रकार से धीरे धीरे सब लोग भगवान के भक्त बन गए, है ना। तो इस प्रकार से जितने भी भक्त मलेच्छ हो चाहे जो भी हो, अभक्त हो, है ना, चैतन्य महाप्रभु सभी को अपना भक्त बनाए, है ना, क्योंकि सभी को उनको मोक्ष प्रदान करना था, सभी को भगवान के साथ उनको जोड़ना था, है ना। तो ये किसी को कभी ये नहीं देखें कि ये मलेच्छ है कि ये क्या है, जो जिसका, ये तो भाई अच्छे कर्म का ही प्रभाव है ना कि वो चैतन्य महाप्रभु के संपर्क में हुए, है ना। तो भगवान हैं, उनको पता है, सारे जीव उनके लिए बराबर है, जो उनके शरण में गया उसका उद्धार हुआ। तो इस प्रकार से किसी भी प्रकार से कोई भी अभक्त हो या भक्त हो, भगवान किसी को भी पराये नहीं मानते, है ना। जो भी उनका भक्त बनता है, जो भी उनके शरण में जाता है, भगवान उसको मोक्ष प्रदान करते हैं, भगवान उनको अपना बना लेते हैं, है ना। वृंदावन आईते प्रभु रहिला कासिते, मायावादी गण तारे लागिला नंदिते। जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी से होकर गुजर रहे थे, वृंदावन जाते समय बनारस होके ही गए हैं, है ना, ये गया होते हुए। अब देखते होंगे चरण पहाड़ी, आप लोग गए होंगे, चरण पहाड़ी में उनके चरण चिन्ह हैं, है ना, अभी भी चरण पहाड़ी में उनके चरण चिन्ह हैं। ये रामगढ़ के पास में स्थित है। अब जब रामगढ़ से हाईवे होते हुए आएंगे ना, तो वहाँ से हाईवे से रामगढ़ से हजारीबाग आप आएंगे तो हाईवे से मात्र 1 किलोमीटर अंदर है ना, जंगल में है थोड़ा सा, वहाँ मंदिर भी है। तो चैतन्य महाप्रभु के आज भी वहाँ चरण चिन्ह है। तो वो चरण चिन्ह वृंदावन जाते समय ही उनका वो चरण चिन्ह वहाँ पे ये हुआ था, है ना, जब वो भजन कीर्तन कर रहे थे, जब हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस नाम का कीर्तन कर रहे थे। तो सारे जितने भी पशु पक्षी हैं, हाँ, यहाँ तक कि सांप और जितने भी, मतलब शेर भी वहाँ पे नाच रहा है, बाघ भी, वहाँ सियार, हाथी, बिल्ली सब नाच रहे हैं, और सबके वहाँ पे चरण चिन्ह है, साथ में चैतन्य महाप्रभु के भी, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं कि जब श्री चैतन्य महाप्रभु वृंदावन जाते समय वाराणसी होकर गुजर रहे थे, तो मायावादी सन्यासी दार्शनिकों ने अनेक प्रकार से उनकी निंदा की। सन्यासी हैया करे गायन नाचन, न करे वेदांत पाठ करे संकीर्तन। निंदकों ने कहा, जो निंदा करने वाले लोग थे, वो निंदकों ने कहा सन्यासी होकर भी वह वेदांत के अध्ययन में रुचि नहीं लेता, किंतु इसके बदले नाचने और संकीर्तन करने में सदैव लगा रहता है। ऐसा निंदा करते थे, हाँ, जो निंदक होते थे। क्या बोलते थे चैतन्य महाप्रभु को देख के,
सन्यासी होकर भी ये वेदांत का अध्ययन में रुचि नहीं लेता। इसको तो केवल शास्त्र पढ़ना चाहिए और तपस्या मतलब एक जगह बैठ के ये घोर तपस्या करना चाहिए ऐसा। हाँ, इसके बदले में नाचने और संकीर्तन में सदैव लगा रहता है। हाँ, ये नाच रहा है, संकीर्तन कर रहा है। हाँ, इस तरह से निंदा करते थे। बेचारे उनको पता ही नहीं था कि ये कौन है ना। अब भगवान कृष्ण भी आए थे इस धरा पे। हाँ, तो दुर्योधन और भी सभी के सामने वो जाके सबसे बोल रहे थे कि ऐसा मत करो, आप लोग सब आपस में ये लड़ाई मत होने दो, आपस में आप लोग सल्टा लो, 5 गांव दे दो उनको पांडवों। हाँ, तो उनको भी कोई नहीं मान रहा था कि वो परम नारायण है ना, वो विष्णु हैं। उनको भी कोई नहीं मान रहा था, अरे कृष्ण है। इसी प्रकार से वहाँ पे भी बनारस में भी इस तरह से निंदा करते थे। तात्पर्य में श्रील प्रभुपाद इसको समझाते हैं, इसे सौभाग्य कहें या दुर्भाग्य, हमें भी ऐसे मायावादी मिलते रहते हैं जो हमारी कीर्तन विधि की आलोचना करते हैं और हम पर अध्ययन में रुचि न रखने का दोष लगाते हैं। वे यह नहीं जानते कि हमने कितने ही ग्रंथों का अंग्रेजी में अनुवाद किया है और हमारे मंदिरों के अनुयायी इन्हें नियमित रूप से प्रातः, दोपहर और संध्या समय पढ़ते हैं। जो लोग निंदा करता है ये बोल के कि इसको शास्त्र पढ़ना चाहिए, ये लोग केवल भजन कीर्तन करता है, रोड में जाके भगवत गीता बांटता है। तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए कि जाओ, बाहरी रूप से आप एक खरबूजे को देखोगे दूर से तो आपको थोड़ी दिखेगा, उसका टेस्ट थोड़ी मिलेगा आपको, उसको काटना पड़ेगा तो अंदर उसकी खूबसूरती दिखेगी, फिर उसको चखना पड़ेगा, तब समझ में आएगा वो मीठा है कि खट्टा है कि जहरीला है। तो बाहर से ऐसे मायावादी लोग, ऐसे निंदा करने वाले लोग इस तरह से निंदा करते थे, है ना। तो ऐसे लोगों को जाके देखना चाहिए ना, घुसना चाहिए उस सिस्टम में कि इनका क्या सिस्टम है, जाके देखना चाहिए इनको मंदिरों में। वो सुबह में वहाँ पे भागवतम का कथा चलता है, दोपहर में भी वहाँ पे अन्य शास्त्रों का वहाँ पे पठन पाठन होता है ना। और फिर शाम में भी वहाँ पे भगवत गीता जैसे ग्रंथों का पठन पाठन होता है, वहाँ पे कथाएं होती हैं। तो वो जब जाके देखेंगे नहीं, बाहर से केवल उनको आलोचना करने का एक मौका भी चाहिए होता है आज के समय में। प्रभुपाद बोलते हैं, हम पुस्तकें लिखते और छापते रहते हैं और हमारे अनुयायी उन्हें पढ़ते हैं तथा विश्व भर में वितरित भी करते हैं। जितने भी अनुयायी हैं, प्रभुपाद बोल रहे हैं, हमारे अनुयायी इसको पढ़ते भी हैं और विश्व भर में इसका वितरित भी करते हैं, इसको बांटते भी हैं। कोई भी मायावादी संप्रदाय इतनी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं कर सकता। प्रभुपाद देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बोल रहे हैं, है ना। कोई भी संप्रदाय इतनी पुस्तकें प्रस्तुत नहीं कर सकता जितनी हमने की है। फिर भी वे हम पर दोषारोपण करते रहते हैं कि हम अध्ययन में रुचि नहीं रखते। फिर भी ये जो दोषारोपण करने वाले लोग, प्रभुपाद बोलते हैं कि हम पे दोषारोपण करते रहते हैं, कि हम लोग अध्ययन नहीं करते हैं, किंतु मायावादियों की व्यर्थ की बातों का अध्ययन नहीं करते, है ना। मायावादी सन्यासी न तो कीर्तन करते हैं न ही नृत्य करते हैं। उनकी मुख्य शास्त्रीय आपत्ति यह है कि यह कीर्तन तथा नृत्य की विधि तौर्यत्रिक है, जिससे यह सूचित होता है कि सन्यासी को ऐसे कार्यों से पूरी तरह बचना चाहिए और अपना समय वेदांत अध्ययन में लगाना चाहिए। वास्तव में ऐसे व्यक्ति यह समझते ही नहीं कि वेदांत का तात्पर्य क्या है ना। भगवत गीता में कृष्ण कहते हैं, वेदैश्च सर्वैर अहम एव वेद्यो वेदांत कृद वेदविद एवं चाहम। सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है, सभी वेदों के द्वारा मुझे जाना जाता है। निसंदेह मैं वेदांत का संग्रह करने वाला हूँ और मैं ही वेदों का ज्ञाता हूँ। कहते हैं, वेदांत वाक्येषु सदा रमन्तः कौपि नमन्तः खलु भाग्यवन्तः।
यहाँ पे बोलते हैं केवल कौपीन बांधने वाले पक्के सन्यासी को चाहिए कि वह वेदांत सूत्र के दार्शनिक कथनों का सदा आनंद ले। ऐसे सन्यासी को अत्यंत भाग्यशाली समझना चाहिए। मायावादियों ने वाराणसी में श्री चैतन्य महाप्रभु की इसलिए निंदा की क्योंकि उनका आचरण इन सिद्धांतों के अनुसार नहीं था, किंतु श्री चैतन्य महाप्रभु ने इन मायावादी सन्यासियों पर विशेष अनुग्रह किया और प्रकाशानंद सरस्वती तथा सार्वभौम भट्टाचार्य के साथ वेदांत शास्त्रार्थ द्वारा उनका उद्धार किया। शास्त्रार्थ के द्वारा उनके साथ शास्त्रार्थ किए और फिर ऐसे लोगों का उद्धार किए, जैसे प्रकाशानंद सरस्वती, सार्वभौम भट्टाचार्य, इन लोगों का उद्धार किया। मूर्ख सन्यासी निज धर्म नाही जने, भावुक हैया फेरे भावु के रसने। यह चैतन्य महाप्रभु तो अनपढ़ सन्यासी है, अतएव वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता। वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। इस तरह से निंदा करते थे। समझ रहे ना आप? हाँ, वाराणसी में इस तरह से उनकी निंदा करते थे चैतन्य महाप्रभु के, है ना। कैसा करते थे कि यह चैतन्य महाप्रभु को, ये चैतन्य महाप्रभु जो है ये तो अनपढ़ सन्यासी है ना। अतः वह अपने वास्तविक कर्म को नहीं जानता, ये तो अनपढ़ है, इस तरह से बोलते थे। वह मात्र भावों में बहकर अन्य भावुकों के साथ इधर उधर घूमता रहता है। पता नहीं कौन सा भाव है, कभी इधर घूमता है उधर घूमता है, खाली लोगों से जाके मिलता है, लोगों को बोलता है कि हरि का नाम लो, हरि का नाम लो, है ना। ये तो फालतू घूमते रहता है। इस तरह से लोग उनकी आलोचना करते थे, उनकी निंदा करते थे। ये सब सुनिया प्रभु हासे मने मने, उपेक्षा करिया कारो न कैला संभाषणे। ये सारी निंदा सुनकर श्री चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। ये सब निंदा सुन के चैतन्य महाप्रभु मन में हंसने लगे। इन सारे दोषारोपणों को अस्वीकार करते हुए उन्होंने मायावादियों से बात नहीं की। इतना कुछ निंदा सुनने के बाद भी वे हंसने लगे थे। और इतना दोषारोपण को अस्वीकार करते हुए भी उन्होंने क्या किया? मायावादियों से बात नहीं की। कृष्ण भावना भावित भक्त के रूप में हम मायावादी दार्शनिकों से बातें करके अपना मूल्यवान समय व्यर्थ नष्ट करना नहीं चाहते, किंतु जब भी ऐसा अवसर आता है हम बड़े ही उत्साह और सफलता के साथ उन्हें अपना दर्शन बतलाकर शांत करते हैं। उपेक्षा करिया कैला मथुरा गमना, मथुरा देखिया पुनः कैला आगमना। इस प्रकार वाराणसी मायावादियों की निंदा की उपेक्षा करते हुए श्री चैतन्य महाप्रभु मथुरा की ओर आगे बढ़े। मथुरा की ओर आगे बढ़े वाराणसी से, और मथुरा जाने के बाद वे पुनः उस स्थिति का सामना करने के लिए लौट आए। मथुरा बोलते हैं, मथुरा जाने के बाद वे पुनः बोलते हैं उस स्थिति का सामना करने के लिए फिर से लौट आए। भगवान चैतन्य महाप्रभु जब पहली बार वाराणसी आए तो उन्होंने मायावादी दार्शनिकों से बात नहीं की, किंतु उन सबको वेदांत के वास्तविक प्रयोजन के प्रति आश्वस्त करने के उद्देश्य से वे मथुरा से फिर वाराणसी लौट आए। मथुरा गए और फिर लौट आए, उनको उनसे तर्क वितर्क करने के लिए, उनको बताने के लिए, है ना, उनको आश्वस्त करने के लिए, है ना। काशी ते लेखक शूद्र श्री चंद्रशेखर, तार घरे रहिला प्रभु स्वतंत्र ईश्वर। इस बार श्री चैतन्य महाप्रभु चंद्रशेखर नामक शूद्र या काश्यस्त के घर पर रुके, है ना। एक शूद्र के घर में वो रुके। चंद्रशेखर नाम का एक शूद्र था, उसके
या कास्यस्थ, उसका कास्यस्थ के घर में रुके, क्योंकि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के रूप में वे पूर्णतया स्वतंत्र हैं, वो कहीं भी रुक सकते हैं, वो तो भगवान है भाई। हाँ? अब जो मायावादी लोग हैं, ऐसे आलोचना करने वाले लोग हैं, अरे यार ये कैसा भगवान है, हाँ आप समझ रहे हैं ना, ये कैसा भगवान है कि ये शूद्र के घर में रुके। हाँ छी 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 छी, ऐसा नहीं करना चाहिए था। ऐसा भी लोग बोलते हैं, आज के समय में बोलते हैं कि नहीं बोलते हैं, हाँ ये कैसा ब्राह्मण है भाई, ये शूद्र के घर में रुका। हाँ बोलते हैं प्रभु यस, भगवान ये ब्राह्मण जो आते हैं, पंडित के लोग आते हैं, उन लोग को भी यस माता जी एकदम बोलते हैं। तो लेकिन वो बोलते हैं स्वतंत्र हैं, वो तो भगवान है, स्वयं कृष्ण है। हाँ वो स्वतंत्र हैं, उनको पता होता है कि हमको कहाँ रुकना है नहीं रुकना है। भगवान राम माता सबरी को जो दर्शन देने गए, भगवान को पता था कि हमको कहाँ कहाँ जाना है, किसको किसको दर्शन देना है, कौन कौन मेरा भक्त है और किसके किसके हृदय शुद्ध है, किसके किसके मन शुद्ध है। हाँ कौन कौन शुद्धता का पालन करता है, भगवान को सब पता है ना। तो वो उस शूद्र के यहाँ, चंद्रशेखर नामक शूद्र के यहाँ रुके। 500 वर्ष पूर्व विशेषतया बंगाल में यह प्रथा थी कि ब्राह्मण कुल में जन्म लेने वाला व्यक्ति ही ब्राह्मण माना जाता था। 500 साल पहले जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वही ब्राह्मण माना जाता था, और शेष सारे लोग जो अन्य कुलों में, यहाँ तक कि क्षत्रिय तथा वैश्य जैसी उच्च जातियों में भी जन्म लेते थे, वे शूद्र अब्राह्मण कहलाते थे, है ना। इसलिए यद्यपि चंद्रशेखर उत्तरी भारत के एक कायस्थ परिवार का एक कलर्क था, है ना, उत्तरी भारत के एक कायस्थ परिवार का एक कलर्क था, किंतु वह शूद्र माना जाता था। इसी प्रकार सुवर्ण वणिक जाति के वैश्य बंगाल में शूद्र माने जाते थे। यहाँ तक कि वैद्य जो सामान्यतया चिकित्सक होते थे वे भी शूद्र माने जाते थे, किंतु चैतन्य महाप्रभु को यह बनावटी सिद्धांत मान्य न था, जिससे कुछ स्वार्थी लोगों ने समाज में चालू कर दिया था, है ना, जो स्वार्थी लोग थे। बाद में कायस्थ, वैद्य और वणिक सभी लोग तथाकथित ब्राह्मणों के विरोध के बावजूद भी जनेऊ धारण करने लगे। यही तो प्रॉब्लम हुआ है ना, ये जो भेदभाव करते करते लोग इतना गिर गए हैं। हाँ पहले तो ऐसा नहीं था, ये लोग कर्मों के अनुसार गुरुकुल में उनको ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र के उनके जो आचार्य होते थे, उनके जो गुरु होते वो तय करते थे कि इसके अंदर कौन सा गुण है, उसके हिसाब से उसे उसका शिक्षा दिया जाता था। अगर इसके अंदर ब्राह्मण का गुण है तो उसे ब्राह्मण का शिक्षा दिया जाता था, वेदों का शिक्षा दिया जाता था। अगर उसके अंदर क्षत्रिय का गुण है तो उन्हें शास्त्रों का शिक्षा दिया जाता था, शस्त्रों का और शास्त्रों का, है ना। और बाकी जो जितने भी वैश्य हैं उनको उसी हिसाब से उस शिक्षा दिया जाता था, ताकि ये कृषि का कार्य, चाहे जो भी आयात निर्यात जो करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो शिक्षा, और शूद्र को उनको भी वो शिक्षा दिया जाता था ताकि वो ईमानदारी पूर्वक अपने जो भी वो सेवा कर रहे हैं ईमानदारी पूर्वक करें, है ना। तो ये चारों को मतलब ये जन्म से नहीं कर्म से इनको शिक्षा दिया जाता था, गुण के हिसाब से इनको शिक्षा दिया जाता था। उन चीजों को धीरे धीरे क्या किए लोग, शास्त्र से विमुख हो गए और मनमाने ढंग से वो जन्म से अपने आप को मानने लगे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र। तपन मिश्रेर घरे भिक्षा निर्वाहन, सन्यासी र संगे नाही माने निमंत्रण। सैद्धांतिक तौर पर श्री चैतन्य महाप्रभु तपन मिश्र के घर पर भोजन करते थे। चैतन्य महाप्रभु सैद्धांतिक तौर पर एक तपन मिश्र थे, उनके घर में भोजन करते थे। वे न तो अन्य सन्यासियों से मिलते जुलते थे, न ही उनका निमंत्रण स्वीकार करते थे। चैतन्य श्री चैतन्य महाप्रभु का यह आदर्श आचरण सिद्ध करता है कि वैष्णव सन्यासी न तो मायावादी सन्यासियों का निमंत्रण स्वीकार कर सकता है, न उनसे घुल मिल सकता है। हरि बोल।
सनातन गोसांजी आसी ताहाई मिलीला, तार शिक्षा लागी प्रभु दुमास रहिला। जब सनातन गोस्वामी बंगाल से आए तो वे श्री चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के ही घर पर मिले थे। चैतन्य महाप्रभु से तपन मिश्र के ही घर पर मिले थे, जहां श्री चैतन्य महाप्रभु ने भक्ति की शिक्षा देने के लिए लगातार 2 मास तक रहे थे। श्री चैतन्य महाप्रभु ने सनातन गोस्वामी को गुरु शिष्य परंपरा में शिक्षा प्रदान की। सनातन गोस्वामी संस्कृत तथा अन्य भाषाओं के प्रकांड विद्वान थे, किंतु जब तक उन्होंने श्री चैतन्य महाप्रभु से उपदेश प्राप्त किया तब तक उन्होंने वैष्णव आचरण के विषय में कुछ भी नहीं लिखा। हाँ, जब तक वो उनको इन उपदेशों को प्राप्त नहीं किया चैतन्य महाप्रभु से, तब तक वो वैष्णवों के आचरण के विषय में कुछ नहीं लिखे। उनकी अत्यंत सुप्रसिद्ध पुस्तक हरि भक्ति विलास श्री चैतन्य महाप्रभु की शिक्षाओं के अनुसार लिखी गई है ना, सनातन गोस्वामी के, जिसमें वैष्णवों के लिए निर्देश दिए गए हैं। इस पुस्तक में सनातन गोस्वामी ने निश्चित निर्देश दिया है कि प्रामाणिक गुरु द्वारा समुचित दीक्षा प्राप्त करने से मनुष्य तुरंत ब्राह्मण बन सकता है ना। प्रामाणिक गुरु के द्वारा आप अगर दीक्षा प्रदान करते हैं तो आप तुरंत ब्राह्मण बन सकते हैं, लेकिन दीक्षा भी उसी को मिलता है जो इन नियमों का पालन करता है। हाँ, 16 माला जप करना प्रभुपाद ने इतना आसान बना दिया। अभी पहले दीक्षा इतना आसान से थोड़ी मिलता था। हाँ, ताकि सभी को दीक्षा मिल सके, हाँ, वो नाम जप कर सकें, 4 नियम पालन कर सकें, इसलिए उन्होंने इसको थोड़ा सा आसान कर दिया। 16 माला जप जो करते हैं, जो मांसाहार नहीं करते हैं, नशापान नहीं करते हैं, पर स्त्री पर पुरुष गमन नहीं करते, और फिर जुआ सट्टा नहीं खेलते, हाँ, ये लोग बोलते हैं ये लोग दीक्षा ले सकते हैं, और ऐसे लोगों को ऐसे लोग तुरंत ब्राह्मण बन सकते हैं। इस संदर्भ में वे कहते हैं, यथा काचंतायति कास्यम रस विधानतः तथा दीक्षा विधानेन द्विजत्वम जायते निर्णाम। जिस प्रकार रासायनिक प्रक्रिया द्वारा पारा मिलाने से कांसा सोने में बदल जाता है, उसी प्रकार प्रामाणिक गुरु से भली भांति शिक्षा प्राप्त करके तथा दीक्षा लेकर व्यक्ति तुरंत ब्राह्मण बन सकता है। कभी कभी ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति इसका विरोध करते हैं, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध उनके पास कोई प्रबल तर्क नहीं है। हाँ, कहाँ शास्त्रों में वर्णन है भाई? हाँ, कोई अगर ब्राह्मण का बच्चा जो ब्राह्मण कुल में जन्म लिया है वो नशापान कर रहा है, मांसाहार कर रहा है, तो उसको कैसे ब्राह्मण बोल सकते हैं, ये बताइए, है ना। कोई शूद्र मतलब वो उसका काम है, मतलब वो सेवा भाव कर रहा है, ये सब कर रहा है, वो पैसे कमा रहा है और चलो ईमानदारी पूर्वक ही कर रहा है, ना उसको ब्रह्म का ज्ञान है ना कुछ है, उसको कैसे ब्राह्मण बोल दीजिएगा आप? सो बताइए। मांस मज्जा खा के नशापान करके अगर कोई थोड़ा बहुत अगर श्लोका बोल देता है, थोड़ा बहुत टीका टिप्पणी भगवान के ऊपर कर देता है, ऐसे लोगों को कैसे ब्राह्मण बोलिएगा? सो बताइए, है ना। तो वही चीज यहाँ पे बता रहे हैं। उनको थोड़ा सा द्वेष होता है, वो विरोध करते हैं, जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न व्यक्ति हैं, है ना, वो विरोध करते हैं, किंतु इस सिद्धांत के विरुद्ध उनके पास कोई प्रबल तर्क नहीं है। कृष्ण तथा उनके भक्त की कृपा से मनुष्य के जीवन में परिवर्तन हो सकता है। कृष्ण, भगवान कृष्ण के थ्रू, चाहे उनके भक्त के थ्रू, ऐसे लोगों का जीवन परिवर्तन हो सकता है। जीव विशेष प्रकार के शरीर के कारण बद्ध होता है। जीव विशेष प्रकार के शरीर के कारण बद्ध होता है। शरीर निश्चय ही एक बाधा है, किंतु शुद्ध भक्त की संगति करके तथा उसके उपदेशों पर चलकर
इस अवरोध से बचा जा सकता है। इसलिए तो बोलते हैं शुद्ध भक्तों का संगत कीजिए, है ना, उनके उपदेशों पर चलिए, तभी जाके इस अवरोध से बचा जा सकता है। हाँ, ये शरीर शरीर जो बार बार हम धारण कर रहे हैं ना, यही शरीर हमें दुख देता है। आत्मा को कोई दुख नहीं होता है, इसका प्रभाव आत्मा को नहीं पड़ता है। हाँ, हमारे मन को ठेस पहुंचता है कि हम बूढ़े हो रहे हैं, हम बीमार पड़ गए, हम बूढ़े हो गए, अब हम मरने वाले हैं। ये बस शरीर और मन का इसमें खेल है, आत्मा का इसमें कुछ प्रभाव नहीं पड़ता है। मनुष्य भक्त के कड़े मार्गदर्शन में दीक्षित होकर नियमित ब्राह्मण बन सकता है। श्री जीव गोस्वामी बतलाते हैं कि किस तरह भक्त शुद्ध भक्त की संगति से एक अब्राह्मण ब्राह्मण में बदल सकता है। जो ब्राह्मण नहीं है, शुद्ध भक्ति के संगति में रहकर वो ब्राह्मण में बदल सकता है। प्रभु विष्णवे नमः। भगवान विष्णु इतने शक्तिमान हैं कि वे जो चाहे कर सकते हैं। भगवान विष्णु भाई, भगवान कुछ भी कर सकते हैं ना। अब आप बोलिएगा वही करेंगे क्या? वो जो चाहे वो कर सकते हैं। अतएव भगवान के शुद्ध भक्त के मार्गदर्शन में रहने वाले भक्त के शरीर को बदलना विष्णु के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है, है ना। विष्णु जी के लिए कोई कठिन कार्य नहीं है। हरे कृष्णा। तो आप लोग आशा है कि समझ पा रहे होंगे, है ना। तो आज हम लोग यहीं पे रुकेंगे, है ना। आज हम लोग 47 श्लोका तक पढ़ा। कल से हम लोग 48 नंबर श्लोका से स्टार्ट करेंगे, है ना। तो हमें आशा है कि आप लोगों को समझ में आ पा रहा होगा। ध्यानपूर्वक आप सुनेंगे तो ज़रूर समझ में आएगा। पीछे के भी हमारे जितने भी वीडियोज मैं YouTube में डाल रहा हूँ, उन वीडियोज़ को भी आप देखें। और जैसे जैसे आप स्टार्टिंग से लेके अभी तक के जितने भी आप वीडियोज़ ध्यानपूर्वक अगर सुनेंगे उसको, तब जाके आपको ये चैतन्य चरितामृत समझ में आएगा, है ना। नहीं तो आप अचानक ये सुनेंगे, बीच से सुनेंगे ना, तो आपको ये जो आदि लीला जो हम लोग पढ़ रहे हैं, अभी हम लोग अध्याय 7 में हैं, तो बीच में से आपको नहीं समझ में आएगा। आप लोग स्टार्टिंग से अगर जो YouTube में मैं अपलोड कर रहा हूँ हर दिन वीडियो, इसको अगर आप लोग देखेंगे तो फिर आपको समझ में आएगा, है ना। तो आज हम लोग यहीं रुकेंगे। किन्हीं का कोई क्वेश्चन है, किन्हीं का कुछ कुछ कहना है अलग से? हरे कृष्णा। आप लोगों को समझ में आ रहा है ना सभी को? हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी यूट्यूब में लिंक दे जी। आप कभी श्री राम समाज जो है उसमें आप जाइए और देखिए, चैतन्य चरितामृत जितने भी है सब उसमें अपलोड कर रहे हैं। आप लोग उसको ध्यानपूर्वक सुने और उसको शेयर भी करें, है ना। दूसरे लोग भी इसको सुन सके और इस प्रकार से वो हम कृष्ण भावना भावित बन सकें, कृष्ण भावनामृत आंदोलन में आके जुड़े, है ना। तो ठीक है, इन्हीं का कोई कुछ टीका टिप्पणी नहीं है तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। निताय 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 गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।